Good morning, everybody. Today we will talk about the next part of the pronoun, which is a reflexive pronoun. What is a reflexive pronoun? If the receiver and doer of the action is same, is called reflexive pronoun. यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो वर्ब होंगी उसका रिसीवर और डूअर यदि सेम हो, एक ही आदमी हो, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो करने वाला भी वही आदमी और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो भी वही आदमी, ये दोनों सेम हो तो वहाँ पे रिसीवर के रूप में जिस हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। पहले एक चार्ट देख लीजिए, अगर आपको लगता है आप वीडियो पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये है सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस और यहाँ पे है रिफ्लेक्सिव केस। आई सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी और इसका रिफ्लेक्सिव केस होगा वो माई सेल्फ होगा। वी सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस और जिसका रिफ्लेक्सिव केस है वो होगा आवर सेल्फ। यू सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू और इसका रिफ्लेक्सिव केस, हालांकि यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो सब सिंगुलर रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योरसेल्फ लगाएंगे और जब प्लूरल होगा तो योरसेल्फ लगाएंगे। दे सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम और इसका जो रिफ्लेक्सिव केस होगा वो देमसेल्व्स होगा। ही सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम और रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ। सी सब्जेक्टिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस और हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव केस। इट सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इट का वहां पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा था, वहां पे कर लेंगे। तो इट सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस भी इट और इसका रिफ्लेक्सिव केस होगा इटसेल्फ। आइए चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे समझेंगे कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। सबसे पहला वही काम मेन वर्ब को टिक करिए। देखिए फिर काम हो रहा है देखने का, जो सा होगा वो मेन वर्ब हो जाएगी। काम हो रहा है देखने का तो सा हो जाएगा मेन वर्ब। कौन देखा? मैंने देखा तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा, पार्टिसिपल हो जाएगा प्रोनाउन। आई सा होम, मैंने किसे देखा? मैंने खुद को देखा। देखिए मी लिखा हुआ है, मैंने खुद को देखा तो मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखने वाला भी मैं और देखने वाला भी मैं, तो यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट से काम नहीं चल पाएगा। इस काम को देखने वाला भी करने वाला भी आई और देखने वाला भी वही सेम पर्सन। तो जहाँ पे एक वर्ब का डूअर और रिसीवर सेम पर्सन हो वहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ। आप जैसे ही माई सेल्फ करेंगे ये जो है काम प्रोनाउन वाला करने लग जाएगा, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा? ये मिरर हो जाएगा। और आपको पता है कि मिरर जो है नाम है तो नाउन हो जाएगा। ए एंड द क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। Come to the next example. He adapted him in the harsh condition of Manali. उसने खुद को ढाल लिया मनाली के कठिन परिस्थिति में। उसने खुद को ढाल लिया। अडाप्ट मतलब ढालना, एक मेन वर्ब होती है कि अडाप्ट के जो है कुछ और भी वर्ड होता है, सेम वर्ड एक ही जैसे होता है। अडाप्ट मतलब ढालना भी होता है, एक होता है एडॉप्ट, इसका मतलब गोद लेना या लागू करना, और एक अडप्ट का मतलब होता है निपुण। ये जो अडॉप्ट ढालना वाला है ये मेन वर्ब हो जाएगी, और जो ये अडॉप्ट है गोद लेना या लागू करना ये भी मेन वर्ब होती है। और जो एक अडप्ट होता है इसका मतलब निपुण होता है, एक एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो अडॉप्ट मतलब ढालना, उसने ढाल लिया। ढाला कौन? ही। नहीं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, पार्टिसिपल प्रोनाउन हो जाएगा। उसने ढाल लिया। भाई किसी दूसरे को तो ढाल नहीं सकते आप, अपने ही को ढालोगे। तो ही अडॉप्ट हिम लिखा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है। हमें पता है कि अब एक एक्शन खुद के ऊपर हो रहा है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। और हिम देखिए क्या है कि ही का ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ नॉर्मल ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चल पाएगा, एक्शन खुद के ऊपर हो रहा है तो उसको यूज करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए गए हैं। और हिम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। अब इसे हिमसेल्फ लिखेंगे, इस वर्ग का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये काम प्रोनाउन वाला करने लग जाएगा। इन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, देखिए कंडीशन लिखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और कंडीशन नाउन हो जाएगी। कंडीशन कैसा था? हर्ष था, कठोर था, तो जो नाम की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। अब देखिए कंडीशन कैसा है? हर्ष है, इसकी क्वालिटी बता रहा है तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ऑफ क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मनाली, और ये जगह का नाम है तो नाउन हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आई कैन नॉट पुट मी इन द डेंजर फॉर यू।
मैं मैं खुद को रख नहीं सकता खतरे में तुम्हारे लिए, मैं खुद को खतरे में डाल नहीं सकता तुम्हारे लिए। यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, पुट रखा हुआ है। पुट मतलब रखना होता है, काम हो रहा है रखने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। और अगर ये मेन वर्ब हो जाएगा तो नोट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर लेते हैं। रखने काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। तो आई का हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच का हो जाएगा, प्रोनाउन। आई कैन नॉट पुट, मैं रख नहीं सकता। टू होम, किसको रख नहीं सकता, तो खुद को नहीं रख सकता। देखिए रखने वाला भी यही और रखेगा भी खुद को, तो यानी एक्शन खुद के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे किस केस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव केस का यूज होगा। और आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, माई सेल्फ। यहाँ पे माई सेल्फ को यूज करेंगे जो एक प्रोनाउन हो जाएगा और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन जाएगा, डेंजर। इसमें देखिए आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो आर्टिकल तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, डेंजर हो जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये नाउन है। ए एंड क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। सर कैसे पहचानेंगे नाउन होता है, देखिए नाउन से पहले द आर्टिकल लगा हुआ है और नाउन से पहले ही आर्टिकल आते हैं, तो पता कर लीजिए ये नाउन है और ये आर्टिकल है। फॉर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, और यू एक प्रोनाउन है। तो हमने यही देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि एक काम को करने वाला भी वही आदमी और जिसके ऊपर काम हो रहा है वह भी आदमी सेम आदमी होंगे। तो जो एक्शन खुद के ऊपर परफॉर्म हो, जो एक्शन खुद के ऊपर परफॉर्म हो, वहां पे यूज करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। हाँ, एक और चीज, इस वीडियो से पहले मैंने लिखा था एक सेंटेंस था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो वहाँ पे सब्जेक्ट जो है इट है और जो उसमें क्वेश्चन था वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, वो वैसे लिखने में टाइपिंग एरर हो गए थे, तो ध्यान रखिएगा। इट वहाँ पे सब्जेक्ट था, इज मेन वर्ब ब्रिंगिंग वर्ब थी, और वहाँ पे वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और इससे पहले जो वर्ड आएंगे वो जो है एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू।